प्रोजेक्टर से क्या करते हैं, चित्र दिखाते हैं। तो पहले के जमाने में नेगेटिव चित्र होते थे, और वो जब प्रोजेक्टर की लाइट फोकस होती है एक दीवार पे गिरती है तो वो चित्र बड़ा हो जाता है। और आज के टाइम पे प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप से करते हैं या फोन से करते हैं। तो प्रोजेक्टर का बल्ब जिस चीज पर रिफ्लेक्ट होता है उस पर उस चीज की उस इमेज बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ मेजोरिटी आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, नहीं भी देखा होगा तो थोड़ा विजुलाइज करना कि ऐसा कोई यंत्र जो फोकस करते तो चित्र दिखाई देता है। हम्म, तो ऐसी इसी एक विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज अभी हम करेंगे। सभी शांतचित होकर बैठेंगे एकाग्र अवस्था में, और ऐसा अनुभव करो कि आप आपके घर में हो, आपके बेडरूम में। आपके बेडरूम से एक वार्डरोब है, कपाट, जहाँ से आपने एक छोटा सा प्रोजेक्टर निकाला है, और प्रोजेक्टर को आप चालू करते हो। प्रोजेक्टर का इमेज आप सभी दीवार पर देख रहे हैं। उस कमरे में खाली आप अकेले हो। जैसे ही आप प्रोजेक्टर का इमेज देखते हो दीवार पर, तो आपको धुंधला नजर आ रहा है, क्लैरिटी नहीं है उसमें। तो आप प्रोजेक्टर के बाजू जाते हो और उसका फोकस ठीक कर रहे हो। जो भी हम बोल रहे हैं विजुलाइज करें। जैसे ही आप उसका प्रोजेक्ट फोकस ठीक करते हो तो इमेज क्लियर हो जाता है, और आपको बहुत अच्छा बढ़िया चित्र दीवार पर दिख रहा है। अभी इसी प्रोजेक्टर को हम बाहर लेकर जाएंगे हॉल में, एक बड़े हॉल में आ जाए जहाँ पर 150-200 आत्माएं बैठे हैं, और उस हॉल के अंदर बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है। जैसे ही आप प्रोजेक्टर को सामने रखते हो तो आप देखते हो कि जिस पावर की प्रोजेक्टर लाइट रूम में थी उतना पावर हॉल में नहीं दिख रहा है। उसकी लाइट बहुत फेंट है, फेड हो गई है। सभी आत्माओं को दिख नहीं रहा है चित्र क्लियर। तो अभी आप क्या करोगे, प्रोजेक्टर को ओपन करो और उसका बल्ब, पहले 10 वाट का बल्ब था, अभी आप 100 वाट का बल्ब डालें और फिर से चालू करें। और आप देखोगे कि अभी बल्ब की पावर बढ़ गई है और सभी चित्र देख पा रहे हैं। सारा हॉल एंजॉय कर रहा है। अभी उसी प्रोजेक्टर को लेके आ जाए डायमंड हॉल में, जहाँ पर 15-20 हजार आत्माएं बैठे हैं। और जैसे आप प्रोजेक्टर चालू करते हो तो सेम प्रॉब्लम, खाली आगे वाले आत्माएं देख पा रहे हैं, पीछे वाले नहीं देख पा रहे हैं। सोल्यूशन आपको पता है। आप प्रोजेक्टर ओपन करोगे, उसके अंदर 1000 वाट का बल्ब डालोगे अभी। इतना पावरफुल हेलोजन बल्ब है जो पीछे की आत्माएं भी अभी स्क्रीन ठीक से देख पा रही है। एकदम क्लियर दिख रहा है जो भी आप प्रोजेक्टर में दिखाना चाहते हैं। अब उस प्रोजेक्टर को इमेजिन करें कि आप बाहर लेके आते हो ग्राउंड पर, और चालू करते हैं 1000 वाट का बल्ब। और सामने बहुत बड़ी स्क्रीन है, लेकिन सूरज का सूरज की गर्मी इतनी है, सूरज की तेज इतनी है कि वो चित्र बाहर भी कोई नहीं देख पा रहा है, भले आपका 1000 वाट का बल्ब है। आपको सोल्यूशन पता है। आप उसके अंदर 10,000 का वाट का बल्ब डाल रहे हैं।
20,000 वाट का बल्ब डाल रहे हो, इतना उसको पावरफुल कर रहे हो कि सूरज की रोशनी के सामने वो एकदम प्रखर रूप से प्रोजेक्ट कर रहा है इमेजेस। और एक ऐसा पल आता है कि सूरज की रोशनी भी फीकी पड़ रही है और आपका प्रोजेक्टर सारा शहर देख पा रहा है, उससे निकली हुई तेज हर कोई देख पा रहा है। अभी कुछ पल के लिए हम इस प्रोजेक्टर जो ऑब्जेक्ट यूज किया था इसको चेंज करेंगे स्वयं से, हमारी आत्मिक पावर से। अभी हम देखेंगे स्वयं को। हमारी आत्मिक पावर, आत्मिक लाइट कितनी तेज है। क्या मेरी आत्मिक पावर केवल घर वाले को संतुष्ट कर पा रही है, या जो भी आत्माएं हैं हमारे परिवार में, परिवार से बाहर, वो हमारे आत्मिक लाइट का प्रभाव ले पा रहे हैं। आ जाए उसी बड़े हॉल में जहाँ पर 150-200 आत्माएं हैं, आप सभी के सामने खड़े हो। क्या सभी आपकी आत्मा की तेज, आपके दिव्य गुण उतनी पावर से देख पा रहे हैं? और अगर नहीं तो आपको क्या बढ़ाना होगा? बोलने की जरूरत नहीं, खाली नोट कीजिए या अपने आप से चेक करें कि क्या ऐसी चीज करें जो हमारी आत्मिक पावर बढ़ जाए। फिर आ जाए डायमंड हॉल में, आप स्टेज पर खड़े हो। एक साइड में है दादी जी और एक साइड में आप हो। दादी जी की आत्मिक लाइट और हमारी आत्मिक लाइट, कितना फर्क है। हमें ऐसा क्या करना होगा जो हमारी आत्मिक लाइट, हमारा आत्मिक प्रोजेक्शन बढ़ जाए, जो हम निमित्त बन जाए उस हॉल में 15-20 हजार जितने भी आत्माएं हैं, न केवल ब्राह्मण आत्माएं लेकिन अज्ञानी आत्माएं भी हमसे परमात्मा का परिचय प्राप्त कर सकें। और फिर आ जाए ग्राउंड पर, जहां पर हमारी संपूर्ण संपन्न अवस्था है और सारा संसार को साक्षात्कार हो रहा है। जो जिस भी शहर में है, जिस भी गांव में है, हमारी आत्मिक पावर की रेस उस आत्मा तक पहुंच रही है और उसे अपने इष्ट देव, इष्ट देवी के दर्शन हो रहे हैं। हमारी आत्मिक पावर की रेस इतनी प्रखर है कि सूरज भी उसके सामने फीका है। और तभी मैं आत्मा निमित्त बना हूं इस संसार में संदेश फैलाने के कि परिवर्तन की समय आ गई है, अब सतयुग आया कि आया। ओम शांति। तो हम आज की मुरली पढ़ना शुरू करते हैं। आज की मुरली 4 भाग में है। विशेष रूप से आज की मुरली में बाबा ने सर्विस पर, सेवा पर फोकस कराया है।
कि हमें सेवा कैसे करनी है, और सेवा को करने के लिए ही हमें अपनी आत्मिक पावर को कैसे बढ़ाना है। हम्म। उसी के साथ साथ बाबा ने फिर आगे ये भी कहा कि सेवा के अंदर सफलता लाने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता है, व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं। और जब हम बड़ों के सामने सेवा करते हैं तो हमारी अवस्था कैसे रहे, हम कैसे हैंड्स बने और एक्यूरेट सेवा कैसे करें। ऐसे 4 भाग में हम मुरली पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आत्मिक पावर की परख। जो हमने अभी किया था अभ्यास, वही अभ्यास बाबा एक अलग रीति से इस मुरली में हम सभी को कराएंगे। तो सभी ध्यान से, अटेंशन से एकाग्र होकर सुनेंगे। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर रखते हो? प्रोजेक्टर कौन सा ओम है? शांति भाई, आवाज साफ नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है, वेरी क्लियर इट इज। आ रही है भाई जी। आप शायद रेंज में आके आ जाइए, शायद सुनाई देगा आपको। पुनः पढ़ते हैं। आज बाप दादा हर एक का प्रोजेक्टर शो देख रहे हैं। आप लोग भी प्रोजेक्टर रखते हो? प्रोजेक्टर कौन सा है? जिस द्वारा चित्र देखते हो। देखो, हम देखेंगे ना बाबा की मुरली, बाबा कई ऑब्जेक्ट से कोरिलेट करते हैं ताकि हम बच्चों को बातें समझनी इजी हो जाए। तो आज बाबा ने प्रोजेक्टर का उदाहरण लिया, आगे और भी 2-3 उदाहरण लिए हैं। ड्राइवर का, स्टेयरिंग का उदाहरण लिया है बाबा ने, हैंड्स का उदाहरण लिया है। तो ये सब चीजें जो भी आप डायरी मेंटेन कर रहे हो ना, उसमें ये बातें जरूर लिखना, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्ट देखकर हमें बाबा की बातें याद आ जानी चाहिए। और उससे रिलेटेड पुरुषार्थ याद आ जाना चाहिए। तो आई होप सभी पॉइंट्स लिखते ही होंगे, लेकिन विशेष रूप से जो एनालॉजीज बाबा मुरली में देते हैं उस पर हमें अटेंशन देना है, क्योंकि वो पुरुषार्थ में याद रखना भी स्मृति इजी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। हर एक के नयन प्रोजेक्टर है। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो? वह है साइंस की शक्ति का प्रोजेक्टर, और यह है ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। कंपैरिजन करें बाबा, साइंस की शक्ति और ईश्वरीय शक्ति का प्रोजेक्टर। जितना जितना प्रोजेक्टर पावरफुल होता है उतना ही दृश्य क्लियर देखने में आता है। वैसे ही तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं। तो नयनों द्वारा कई चित्र देखने के लिए क्या करना होगा? दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण। क्लियर और रूहानियत से संपूर्ण इज द विशेष कि हमसे क्लियर चित्र दिखाई देगा, और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते। तो इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोगों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी उतना चित्र क्लियर। जितनी लाइट तेज उतना चित्र क्लियर। बल्ब पावरफुल कितना है वह फिर बाप दादा कैसे देखते हैं मालूम है? हमने वो प्रोजेक्टर तो देखा एक्सरसाइज के अंदर की बल्ब का वॉट बढ़ाने से 100 वाट, 1000 वाट, 10,000 वाट से वो बढ़ गया हमारा प्रोजेक्टर का लाइट। लेकिन आत्मिक प्रोजेक्टर को कैसे बढ़ाए वो बाबा भी बता रहे हैं। अपना बल्ब देखा है कि कितना पावर है का है? हर एक ने अपने बल्ब की पावर देखी है? जो समझते हैं हम अपनी लाइट की परसेंटेज को जानते हैं कि हमारा बल्ब किस प्रकार का है, वह हाथ उठाए। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है इसकी परख किस आधार पर कर सकते हो? क्वेश्चन पूछ रहे पापा, किस आधार पर हम परख करें कि हमारी आत्मा पावरफुल है?
तो किसी ने कहा चार्ट से। तो बाबा का तो उत्तर अलग ही होता है। तो बाबा क्या कहते हैं, वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो? लाइट में विशेषता क्या होती है? उसमें विशेष गुण यह होता है, जो चीज जैसी है वैसी ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधियारे में जो जैसी वस्तु है वैसे देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। तो तीन चीजें बाबा बता रहे हैं। क्या तीन चीजों से हम अपनी लाइट की परसेंटेज परख सकते हैं? फर्स्ट वन, अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। और तीसरी बात, उन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिख सकेंगे। तो प्रेजेंट की बात बता रहे। प्रेजेंट मतलब हमारे पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट, भविष्य हमारा जो स्टेज होगा वो स्पष्ट होगा, और तीसरा, जिनकी सर्विस करते हैं उतना उन्हें भी अपना मार्ग सहज और स्पष्ट। तीनों चीज के अंदर हमें अगर सक्सेस मिल रही है, तीनों चीज अगर हो रही है, उसका मतलब हमारा आत्मिक लाइट पावरफुल है। अब इसके बाबा कुछ सिम्टम्स बता रहे, कैसे हम जानेंगे। पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होना का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, आप लोग मंथन में जरूर चर्चा करना कि एग्जैक्टली हमें कैसे पता चलेगा पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट है, भविष्य स्टेटस भी कैसे दिखाई देगा। तो कुछ बाबा सिम्टम्स बता रहे हैं आगे। जितना लाइट की परसेंटेज ज्यादा होगी, उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा। सभी बातों में स्पष्ट देखना ये इजी हो जाएगा। अगर लाइट की परसेंटेज कम है तो खुद भी पुरुषार्थ में स्पष्ट नहीं होगा, और जिनको मार्ग बताते हैं वह भी सहज और स्पष्ट अपने मार्ग और मंजिल को जान नहीं सकेंगे। जिसकी लाइट पावरफुल होगी वह न खुद उलझते, न दूसरों को उलझाते हैं। दूसरा सिम्टम, अगर हम खुद उलझ रहे हैं किसी बात में या दूसरों को उलझा रहे हैं, उसका मतलब ये है हमारी लाइफ पावरफुल नहीं है। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं, और उनकी रचना भी ऐसी होती है। अभी आप एक एक मास्टर रचयिता हो, तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी अपनी पावर को परख सकते हैं। तो जिन आत्माओं की हम सेवा कर रहे हैं, जिन्हें हमने बाबा का बच्चा बनाया है, या जो हमारे संबंध संपर्क में आ रहे हैं, जो भी हमारी रचना है, उनकी पावर से हम अपनी पावर को जज कर सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। जो बहुत सुंदर व खुशबूदार होंगे, जो फल अच्छा होगा उनको ही खरीद करेंगे ना। अगर बीज ही पावरफुल नहीं होता है तो रचना भी जो पैदा होती है वह स्वीकार करने योग्य नहीं होती। इसलिए अपनी लाइट की परसेंटेज को बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नयन ऐसे ही सर्विस करे जैसे आपका प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। चलिए, वो बाप होना चाहिए, शायद बाप का प्रोजेक्टर शो सर्विस करता है। कोई भी सामने आएंगे, वह चित्र
आपके नयनों में देखेंगे, नयन देखते हैं बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। तो चौथी पॉइंट बाबा ने क्या बताया? जो भी बुद्धि योग द्वारा अनेकों को साक्षात है। अगर मैं साक्षात्कार हो रहा है, इसका मतलब हमारी आत्मिक स्थिति और स्थिति रहेगी कि नहीं, मैं निमित्त साक्षात्कार कराएगा। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे, उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। होली के बाद सॉन्ग बनाते हैं ना, देवताओं को सजाकर मस्तक में बल्ब जलाते हैं। यह सॉन्ग क्यों बनाते हैं? यह किस समय का प्रैक्टिकल रूप है? इस समय का, जो फिर आपके यादगार बनते आते हैं तो एक एक के मस्तक में लाइट देखने में। विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। जब अंत में साक्षात्कार होगा, विनाश होगा, तब ये लाइट हमें बहुत मददगार रहेगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को ही देखेंगे। बहुत सारे उदाहरण यज्ञ में है कि कोई खराब दृष्टि से आए थे, कोई अटैक करने के लिए आए थे। ब्रह्मा बाबा का भी एग्जाम्पल है, मम्मा का भी है, दादियों का भी है। लेकिन जैसे वो कमरे में आते थे तो या तो उन्हें बल्ब दिखाई देता था या उन्हें अपने इष्ट देव या देवी दिखाए, उनका साक्षात्कार होता था। तो साक्षात्कार की बात तो बाबा ने पॉइंट नंबर 4 में बता दी है ना, दिव्य बुद्धि द्वारा साक्षात्कार। और यहाँ पर बाबा बता रहे हैं कि वो आपको देह को नहीं देखेंगे, लेकिन चमकता हुआ बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है। और उसके जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज छिप जाती है। बाकी उनको दिखाई नहीं देगा कि हमारे हाथ किधर है, पैर किधर है, क्या चीज चोरी करनी है। नहीं, हमारी पावरफुल लाइट इतनी होगी कि केवल बल्ब ही दिखाई देगा। वैसे ही जितनी जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं दिखते आएंगे। जब देह को देखेंगे ही नहीं, तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तो अगर ये भी एक चेकिंग का पॉइंट है, 7वां नंबर, कि अगर किसी की हमारे प्रति तमोगुणी दृष्टि या वृत्ति अभी भी है, उसका मतलब हमारा बल पावरफुल नहीं है। अगर वो समाप्त हो गई है, उसका मतलब हम पावरफुल हो गए। यह परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। यहाँ पे हमारा मुरली का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होते हैं। अभी सेकंड पार्ट के अंदर बाबा एक एग्जांपल दे रहे हैं स्टीयरिंग का। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो स्टीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं ना लेफ्ट राइट करने के लिए। तो जो निमित्त बने हुए हैं हेड, उनके हैंड्स होते हैं, है ना। तो हैंड्स को ठीक से कैसे चलाते हैं, बाबा ने यहाँ पे हैंडल शब्द यूज किया है, क्योंकि 1970 में इतने कार्स पॉपुलर नहीं थे राजस्थान में, तो हैंडल यूज किया है। बट ये वही है, आप वही एनालॉजी समझना, जैसे हम गाड़ी को इधर उधर डायरेक्शन देते हैं। तो पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही है। यह जो ग्रुप है, उन्हों का हंसी में एक नाम रखा है। आज वतन में चिट चैट चल रही थी इसी बात पर। कोई ने हंसी में कहा था, बड़ी बहनें हमारे हेड्स है, तो फिर हम लेग अर्थात टांगे हैं। हेड मतलब ऊपर हिस्सा, मस्तक, और लेग माना टांगे। तो बड़ी बहनें जो निमित्त बहनें हैं हमारी सेंटर की, वो हेड है और हम उनकी टांगे हैं, ऐसे कोई कह रहा था। लेकिन बाप दादा ने क्या कहा? तो बाप दादा ने फिर नाम रखा है, इन्होंने इन्होंने के बड़े तो है हेड्स, लेकिन यह हैंडल से। मोटर में हैंडल बिगर काम चल न सके, हैंडल द्वारा ही मोटर को मोड़ सकते हैं। तो हेड्स भी हैंड्स बिना सर्विस को
हैंडल नहीं कर सकते हैं। हेड्स हैंड्स बिना सर्विस को हैंडल नहीं कर सकते। यह जो ग्रुप है यह है हैंडल्स। इनके बिना हेड्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आते हैं उनको पहले हैंडल करते हैं। हैंडल करने वाले यह हैंड्स है ना। तो बाबा हैंड्स की देखो कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। ऊपर तो किसने तो लेग कहा था, लेकिन बाबा बोल रहे हैं नहीं लेग नहीं तो हैंड्स है। बिना हैंड हेड कुछ भी नहीं कर। जो भी पहले आते हैं उन्हें हैंडल कौन करता है? पहले हैंड करते हैं फिर हेड के पास जाते हैं। तो आप लोगों के ऊपर कितनी जिम्मेवारी है। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन अभी बाबा उमंग उत्साह चढ़ा है, लेकिन कौशन की बात बता रहे बाबा। लेकिन यह सिर्फ देखना हैंडल तो है, लेकिन हेड्स को भी हैंडल नहीं करना। कभी कभी होता है ना, कोई स्टूडेंट ही टीचर को हैंडल करता है, ये चीजें बताता है। तो बाबा ने इंपॉर्टेंट बात बताई है, हेड का हैंड बनकर रहना। हेड का हैंड बनकर रहना। बाप दादा की भी राइट हैंड होना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यह आए हो। कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए यह आए हो। यह ग्रुप ऐसा है जो एक एक कमाल कर सकते हैं, सर्विस को सफलता के रूप में ला सकते हैं। तो हेड और हैंडल की बात बाबा ने यही कंप्लीट की। अभी तीसरी पार्ट में हम जाते हैं वापस सर्विस के ऊपर। बाबा दो चीजों का ध्यान रखने कह रहे हैं। सर्विस में सफलता लाने के लिए दो बातें ध्यान में रखनी है। सर्व बातें में सहयोगी तो हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के लिए विशेष यह ग्रुप है। इसके लिए दो बातें विशेष ध्यान में रखना है। एक है निशाना पूरा और दूसरा नशा भी पूरा होना। बाबा के शब्द होते हैं राइमिंग, बहुत इजी टू रिमेम्बर होते हैं। निशाना भी पूरा होना चाहिए और नशा भी पूरा होना चाहिए। अब इसकी एक्सप्लेनेशन बाबा आगे देते हैं। नशा और निशाना, यह दो बातें इस ग्रुप में विशेष आनी चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर्जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वह एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिसको निशाना नहीं आता उसको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती। हमने देखा होगा ना, बचपन में हमने वो गेम खेला होगा, बलून्स पे मारते हैं एक बंदूक लेकर 5-6 फीट की दूरी से। जिसको एम करना ठीक से आता है तो वो बलून फट निशाने पे लगता है और वो जीत जाता है। और जिसका एम ठीक से नहीं चलता है उसको 3-4 अटेम्प्ट करना पड़ता है, फिर जाके वो निशाना पे लगता है। तो बाबा वही कह रहे हैं, जिसका निशाना ठीक होगा और एक धक में किसको मर्जीवा बना सकते हैं। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरों की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हैं। सर्विस में सफलता ज्यादा के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी स्थिति का निशाना और दूसरों की सर्विस करने का भी निशाना, प्रॉपर वे से उनको ज्ञान देना, उनके नर्व्स देखकर ज्ञान देना, और नशा भी सदैव होना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीज होगी तो सफलता हमें मिल जाएंगी सर्विस में। कभी नशा उतर जाता, कभी निशाना छूट जाता, यह दोनों बातें ठीक होनी चाहिए। जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। सर्विसेबल तो हो, लेकिन सर्विस में अब क्या विशेषता लानी है? सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। अब बाबा सर्विस की एक अलग एस्पेक्ट बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहे हैं। सभी ध्यान से सुनना इसके आगे की मुरली। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो,
चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। हर सेकंड बाबा बोल रहे अपनी या दूसरों की सर्विस करनी है, क्योंकि हम सर्विसेबल बच्चे हैं। तो एक सेकंड भी हमारा बिना सर्विस के नहीं जाना चाहिए। फरमान बरदार का अर्थ ही है फरमान पर चलना। देखो बाबा भी कैसे पकड़ रहे, हम कहते हैं ना हम बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं। तो बाबा बता रहे फरमान बरदार है, उसका मतलब क्या है? फरमान पे चलना। और फरमान क्या है? निरंतर याद में रहो। अगर इस फरमान पे नहीं चलते तो क्या कहेंगे? जितना जितना इस फरमान को प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। पुरुषार्थ में चलते हुए कौन सा विघ्न देखने में आता है? अभी देखो अगर हमारा सर्विस में ध्यान नहीं रहता है, अभी चौथे पाठ के अंदर बाबा ने स्पष्ट किया है पुरुषार्थ में चलते हुए विघ्न कौन से आते हैं? जो संपूर्ण होने में रुकावट डालते हैं। विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में आता है। तो इसे बचाने के लिए क्या करना है? एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। जानबूझ के रिपीट किया 3 बार। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं करेंगे। और दूसरी बात है अपने को सदा गेस्ट समझो। अपने को सदा गेस्ट समझो। तो रेस्ट नहीं लेनी है और गेस्ट समझना है। ऐसा नहीं है रेस्ट भी लेना है और गेस्ट भी समझना है, ऐसा नहीं है। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं लेंगे करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। बाबा ने एक बार बताया था ना कि बाबा जब भी आते हैं गेस्ट की निशानी क्या होती है? गेस्ट कभी तो रेस्ट लंबे टाइम के लिए नहीं करेगा, क्योंकि उसको ध्यान में रहता है कि मुझे जाना है ना। फटाफट अपना काम करेगा, मिलकर चले जाएंगे। हम किसी घर पे जाते हैं चाय पानी के लिए, थोड़ी ना बोलते हैं उन्हें कि भाई हम 10-15 दिन आपके घर पे रेस्ट करेंगे। काम होते ही चले जाते हैं। तो अगर हम गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे और उसे वेस्ट नहीं होगा। चाहे संकल्प का, अभी किस चीज की बाबा वेस्ट की बात कर रहे हैं? संकल्प, समय, यह है सहज तरीका। इस पे थोड़ा फिर मंथन आप सभी करना, कैसे हम वेस्ट से बचेंगे। तो मुरली लास्ट पार्ट में आते हैं हम। अभी बाबा वापस फर्स्ट जो था उससे कनेक्ट कर रहे हैं, प्रोजेक्टर की बात जो बाबा ने बताई थी। अच्छा, सब फिर समाप्ति के दिन सभी के मस्तक के बल्ब कितने पावर के हैं वह देखेंगे। और पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे आने का साहस नहीं करेंगे रखेगी। जितना बल्ब की पावर होती है उतना सामना कोई नहीं कर सकता, ऐसी पावरफुल स्थिति देखेंगे। तो बाबा हमें चैलेंज दे रखी है, देखते हैं किसका मस्तक का बल्ब कितना पावरफुल है। और बाबा ने उसको भी बताया अगर पावरफुल होंगे तो माया उस पावर के आगे टिक नहीं सकेगी। सर्विसेबल हो अब पावरफुल बनो, एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो। सर्विसेबल है लेकिन सर्विस के साथ साथ पावरफुल बनना है। एक्टिव है लेकिन एक्टिव के साथ साथ एक्यूरेट बनो। तो इस ग्रुप को विशेष छाप कौन सा लगाना है? कौन सा स्टैम्प करना है? एक्यूरेट का। कोई भी बात में सदैव एक्यूरेट, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। अच्छा, ओम शांति। तो हम सभी 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं, थोड़ा मनन करते हैं। आज बाबा ने ऐसी क्या पॉइंट बताई, ऐसी क्या नई चीज बताई जो मैं आत्मा अपने पुरुषार्थ में अपनी सेवा के अंदर इंप्लीमेंट करूंगी, और फिर हम सभी चर्चा करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज की मुरली से आपको जो अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं। आप माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हाँ जी, बोलिए। एक एक करके बोलिए। हाँ जी, मधु सिस्टर आप शेयर कर सकते हैं। बोलिए तारा सिस्टर। कौन शेयर करना चाहते हैं? हाँ बोलिए रेखा सिस्टर। बोलिए तारा सिस्टर, आप हैंड रेस किया ना, आप माइक ऑन करके शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा बाबा ने? बोलिए चंदन भाई जी। ओम ओम शांति। आप हाँ लोग जी। हैंड रेज करके कुछ टेक्निकल डिस्टर्ब है नहीं तो बोल सकते। आज बाबा ने बहुत सारे राइम्स वर्ड भी यूज करे हैं, हैंडल के हिसाब से बोले हैं, बॉल के हिसाब से बोले, तो उसमें किसी भी एंगल से आप लोग बोल सकते हैं, तो उससे सभी शेयर कर सकते हैं। अश्विनी आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ, बोलिए। ओम शांति। हाँ, बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें इतना एक्यूरेट एक्यूरेट बनना है, एक्यूरेट बनना भी है, और एक्यूरेट बनकर सर्विस करनी है हमें एकदम ही। हाँ जी। जी ओम बोलिए। शांति दीदी। हाँ जी। ओम शांति दीदी, मेरा फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था फॉर सम रीजन, तो मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि जब बाबा बोलते जो 3 पॉइंट्स दिए है कि पुरुषार्थ का मार्ग, जब हमारा पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, और दूसरी बात जो अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएंगे, और तीसरी बात है जो जब हम सर्विस करते हैं तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे दूसरों को भी। तब हम और हमारी बुद्धि का लाइन जब क्लियर होगी, तब हम जान पाएंगे कि हमारा लाइट का विशेष गुण स्पष्ट है। हाँ जी। और अपना परसेंटेज भी परख सकेंगे ना, कि जितना दूसरों को, जब हम अपना लाइट, हमारी जितनी रोशनी हमारा खुद की पावरफुल होगी और दूसरों वे महसूस कर सकेंगे, वो उसको भी स्पष्ट दिखाई देगा, तब हम जानेंगे कि हमारी परसेंटेज लाइट हमारे में कितना गुण का स्पष्ट है।
परसेंटेज क्या हमारा। ओम शांति हाँ जी। दीदी, सॉरी मेरा फोन अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी बहन, ओके सिस्टर, नो प्रॉब्लम। अब बोलिए नमिता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि सर्विसेबल उनको कहा जाता है जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के न जाए, और सर्विसेबल जो होता है उनका हर सेकंड सर्विस के प्रति रहता है, और चाहे अपनी सर्विस हो और दूसरों को भी सर्विस, दूसरों को सर्विस के लिए। लेकिन जब हो ही सर्विसेबल तो समय और संकल्प सर्विस के बगैर नहीं जाता चाहे। और बाबा ने कहा जो पावरफुल स्थिति में रहेगा सर्विसेबल हो, उनका वो भी एक्टिव रहेगी और उनका सर्विस भी एक्यूरेट रहेगी। ओम शांति। तो सर्विसेबल, हाँ, एक्टिव रहे और हमेशा एक्टिव रहते हैं और 5 ನಿಮಿಷದಾಗ ಮಾಡ್ಕಾಲ್ एक्यूरेट रहता है। ओम शांति। जी ओम शांति बोलूं मैं? हाँ जी बोलिए। जी बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी के लिए कई बातें बताई हैं। एक तो माया से हार नहीं खानी है, मन में संकल्प ज्ञान के खजाने का मंथन करते रहना है, बिजी रखना है तो माया आएगी नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। अटेंशन रखना है कि हमारा वाणी कर्म सब ठीक है, और पुरुषार्थ करते समय ये भी देखना है कि जो भी हमारी कमियां हैं हम उन्हें एक्यूरेट कर दें, ठीक कर दें, दोबारा कोई भी गलती न करें। इन सब के साथ हमें मन वाणी कर्म से, मन वचन कर्म से हम एक्यूरेट रहें, संकल्प व्यर्थ न चले। बस हमारे लिए यही फरमान बरदार बनना है, याद में रहना है हमेशा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए राकेश भाई जी। देखो बाबा ने आज बोला कि अंत में आपके सामने जो भी आत्माएं आए तो आपके मस्तक में सिर्फ लाइट ही लाइट दिखे, ना शरीर ना कर्मेंद्र दिखे। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करें कि बाबा के साथ हम अंत घड़ी में कैसा हम लाइट और माइट का स्वरूप बना सकते हैं, उस पर पुरुषार्थ कर हम चिंतन कर सकते हैं पूरा दिन कल के लिए। ओम शांति। हाँ जी बोलिए नीता सिस्टर। आज बाबा ने जो मुरली में कहा न कि सर्विस की सफलता के लिए 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक है निशाना हो और दूसरा है नशा। निशाना ठीक रहेगा तो धक से किसी को हम मर्जीवा बना सकते हैं। और दूसरा पॉइंट बाबा ने जो बड़ी बहनों को हेड्स कहा और दूसरे जो ग्रुप थे वहां उसको हैंडल किया, वो मेरे को नया पॉइंट भी लगा। और बाबा ने दोनों का इतना ही मान से, दोनों का अलग होते हुए भी दोनों को बाबा ने बहुत बहुत रिस्पेक्ट दिया। ओम शांति। हाँ जी बोलिए शीला सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने कहा लाइट की विशेषता है, और जो चीज जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। इसलिए बाबा ने कहा हमारा देह आत्मा का लाइट, आत्माभिमानी रहकर कर्म करते करते हम सदा आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो हमारा लाइट भी मस्तक में दिखाई देगा। हमारा पुरुषार्थ और औरों को भी रास्ता दिखाने वाला होगा। ओम शांति। हाँ जी बोलिए अनसुयमा सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? यस, बाबा ने वो भी कहा कि जो साक्षात्कार मूर्त है वो बन सकते हैं जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। ये पॉइंट भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। बोलिए अश्विनी सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा बोलते हम जितना हम लाइट के इसमें रहेंगे, स्थिति में रहेंगे, तो कोई भी देखे तो हमें देह में नहीं देखेंगे, लाइट ही देखेंगे। हमें कोई भी देखे तो लाइट के नशे से। हाँ जी ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
आज बाबा ने दिव्य नेत्र के बारे में कहा ना, तो दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर, अर्थात बोलिए, रूहानियत से संपूर्ण, रूहानियत से संपूर्ण होंगे। हाँ जी, उतना ही चित्र स्पष्ट दिखेगा और एक्यूरेट दिखेगा। हाँ जी, सो आत्मा की पावरफुल रहने का वो परख क्या है? कोई शेयर करना चाहते हैं? कैसे हम परख सकते हैं? ओम शांति। लाइट की परसेंटेज अनुसार अस्पष्ट को स्पष्ट करना। हाँ जी, सो इससे अपने पुरुषार्थ का मार्ग भी स्पष्ट होगा ना, लाइन क्लियर दिखेगी और भविष्य का स्टेटस भी दिखेगा। बोलिए दीपक भाई जी। ओम शांति दीदी, इतना तो खर हम ज्ञान में नहीं थे। पहले भी जैसे हमें पता लग जाता कैसे कौन क्या देख रहा है, नैनो से हमारे मतलब कि किसी के भी अंदर के हाव भाव पता चलते हैं। तो हम बाबा के बनने के बाद तो और भी ज्यादा हमारी नैनो में मस्तक पर रूहानियत आई है, तो उससे तो और ज्यादा फील होता है। ये हमारा मन चिंतन है, जैसे हम बोलते भी है जैसे कोई देख रहा है तो हाँ ये कैसे चल रही है, ये भी पता चलता है ना। जी, अभी समय से समझ तो आ गए हम इन रूम में। तो अभी हम सभी अपने आप को म्यूट करेंगे। सभी ने बहुत अच्छे पॉइंट शेयर किए होंगे। अभी कुछ मिनट हम 3 मिनट आपको याद करें। एक मिनट ओम शांति। तो अभी हम सभी अपने आप को भ्रुकुट के बीच चमकता हुआ आत्मा रूप में देखेंगे। बाबा का मैं विशेष प्रोजेक्टर मुझ द्वारा वही प्रोजेक्ट होता है, वही दिखाई देता है जो बाप दादा दिखाना चाहते हैं। और जैसे बाबा ने आज 3 बातें बताई है, मुझे आत्मा को स्पष्ट है मेरे पुरुषार्थ का मार्ग, मेरा लक्ष्य भविष्य का मेरे सामने स्पष्ट है। और अपने पुरुषार्थ में मैं आत्मा इतनी बिजी हूं कि मेरे लिए व्यर्थ के लिए कोई समय ही नहीं है। जब भी कोई व्यर्थ बातें मेरे सामने आती है, तुरंत मैं आत्मा स्मृति में आती हूँ कि मैं बाबा का प्रोजेक्टर बच्चा, मेरे से व्यर्थ कभी प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ना मैं आत्मा स्वयं के प्रति व्यर्थ सोचूंगी, ना किसी अन्य के प्रति। बस केवल खुशी, केवल नशा। आज जैसे बाबा ने वरदान में कहा, उमंग उत्साह, हमेशा उमंग उत्साह ही मेरे प्रोजेक्शन में दिखाई दे रहा है।
और जो भी आत्मा मेरे संपर्क में आती है वही चीज उसे नजर आती है। वो मुझे शरीर नहीं देखती, लेकिन एक बल्ब, एक आत्मा जो ज्ञान का प्रकाश है, पवित्रता का प्रकाश है, स्नेह का प्रकाश है। मानो वो उस फाउंटेन के नीचे है, जैसे एक प्रोजेक्टर में बल्ब की रेज एक फाउंटेन के रूप में स्क्रीन पर पड़ती है, जिससे सारा स्क्रीन जगमगाता है। ऐसा नहीं होता है कि कहीं पे पैच होता है, कहीं पे नहीं आती है लाइट, चारों ओर स्क्रीन पे एक जैसी लाइट आती है। वैसे ही जिस भी आत्मा के मैं संपर्क में आती हूँ, चाहे वो आत्मा मेरे संबंधी हो, चाहे वो आत्मा मेरे मित्र हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे शुभ सोचने वाला हो, चाहे अशुद्ध सोचने वाला हो, कैसे भी आत्मा हो, हर आत्मा के प्रति मेरे से प्रोजेक्शन केवल स्नेह, केवल खुशी, केवल प्यार। एक विजन बनाए, कल आप किन किन आत्माओं के संपर्क में होगे, और ऐसे अनुभव करो कि जैसे ही वो आत्मा आपके नैनों में देखते हैं, उस आत्मा को केवल वही नजर है जो आप दिखाना चाहते हैं। भले वो कोई पूर्ण धारणा मान्यता से आया हो, लेकिन उसे वही दिखाई देगा जो आप आत्मा दिखाना चाहते हैं। आ जाए अभी वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने, और ब्रह्मा बाबा को हम थैंक्स देंगे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को। बाबा, आज आपने पुरुषार्थ की जो युक्ति यूज बताई है, कल दिन भर में मैं उसे कम से कम 5 या 6 बार या अधिक बार, जितनी बार भी आप चाहो, जरूर यूज करूंगी। बाबा से दृष्टि ले और आ जाए पुनः अपने शरीर में। ओम शांति। तो कल हम दिन भर में यही स्मृति रखेंगे कि मैं आत्मा बाबा का प्रोजेक्टर हूँ, और मुझ प्रोजेक्टर से क्या निकलता है उस पर बहुत अटेंशन देंगे। सामने वाले व्यक्ति भी क्या दे रहे, बाबा ने जो 7-8 बातें बताई थी, उसमें से कोई भी एक बात ले लीजिए और उसे अप्लाई करना, और फिर बाद में जब मंथन के लिए आप शाम को आओगे 8:30 बजे शेयर करना। पद्मा बहन, आप लोग पोल करते हो शाम की क्लास में? हाँ जी भाई जी, हो गया है, ये करना बाकी है? अभी करना है भाई जी। अच्छा, कर लीजिए फिर। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट। नीलम सिस्टर, हम कल डिस्कस करेंगे, अभी समय हो गया ना। गुड नाइट। ओम शांति।